आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोंगेस मेथड फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ द टाइप आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने मोंगेस मेथड डिस्कस किया था उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर टी माइनस एस स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट नहीं थी, यानी कोफिशिएंट of rt minus s square that is u is equals to 0। तो जब भी हम मोंगेस मेथड को अप्लाई करेंगे सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी इक्वेशन की फॉर्म क्या है। इक्वेशन की फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम मोंगेस मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमने मोंगेस मेथड की स्टैंडर्ड इक्वेशन से आर एस टी यू और वी के कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ पे आर एस टी यू और वी क्या होंगे, हमारे एक्स वाई जेड पी और क्यू के फंक्शन होंगे। इसके बाद हम एक लैम्डा इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो कि लैम्डा के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उस इक्वेशन की फॉर्म होगी लैम्डा स्क्वायर यू वी प्लस आर टी प्लस लैम्डा एस यू प्लस यू स्क्वायर। इसकी हेल्प से हमारे पास लैम्डा के दो रूट्स निकल कर आएंगे। से द रूट्स आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। इन लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग हम टू इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स कैलकुलेट करेंगे। द फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज u dy प्लस लैम्डा 1 t dx प्लस lambda 1 u dp is equals to 0। u dx plus lambda 2 r dy plus lambda 2 u dq is equals to 0। Similarly हम सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल ऑब्टेन करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 से रिप्लेस कर देते हैं। यानी फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल में जहां हमारे पास लैम्डा 1 था उसकी जगह तो हम लैम्डा 2 लिख देंगे और जहां लैम्डा 2 था उसकी जगह हम क्या कर देंगे, लैम्डा 1 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकल कर आ जाएगा। दैट इज यू डी एक्स प्लस लैम्डा 1 आर डी वाई प्लस लैम्डा 1 यू डी क्यू इज इक्वल्स टू 0। यू डी वाई प्लस लैम्डा 2 t dx प्लस लैम्डा 2 u dp इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इंटरमीडिएट इंटीग्रल की हेल्प से हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। और जैसे हमने मोंगेस की फर्स्ट टाइप की इक्वेशन में किया था कि p और q की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करी थी हमने, dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, p और q की वैल्यू निकाल कर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे dz में और जैसे ही हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा इस टाइप की इक्वेशन का। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन 2s प्लस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास आर आर एस एस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी वाली। इस इक्वेशन को और हमारी गिवन इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो हमने कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करे। कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 0, एस इज इक्वल्स टू टी, t is equals to 0, u is equals to 1 and v is equals to 1। इसके बाद की स्टेप थी हमारी क्या, लैम्डा की इक्वेशन फॉर्म करना। लैम्डा इक्वेशन यानी लैम्डा स्क्वायर यू वी प्लस आर टी प्लस लैम्डा एस यू प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही हमने इस इक्वेशन में आर एस टी यू और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमारे पास लैम्डा के अंदर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आई।
Here this equation is nothing but in the form of lambda plus 1 का होल स्क्वायर, जिससे हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आई, लेकिन ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है, सेम है। यानी हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई -1। दैट इज लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू -1। अब हमने क्या करना है, इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालना है। क्योंकि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास सेम है, इसीलिए हमारे पास दो इंटरमीडिएट इंटीग्रल इक्वेशन नहीं निकल कर आएगी, हमारे पास केवल और केवल एक ही इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकल कर आएगा। दैट इज यू डी वाई प्लस लैम्डा 1 टी डी एक्स प्लस लैम्डा 1 यू डी पी इज इक्वल्स टू 0 एंड यू डी एक्स प्लस लैम्डा 2 आर डी वाई प्लस लैम्डा 2 यू डी क्यू इज इक्वल्स टू 0। जब इस इक्वेशन में हमने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल से तो निकल कर आया डी वाई माइनस डी पी इज इक्वल्स टू 0। इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास रिजल्ट आया y माइनस पी इज इक्वल्स टू C1। जब हमने सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी u r और लैम्डा की, तो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई dx माइनस डी क्यू इज इक्वल्स टू 0, जिसके इंटीग्रेशन से हमारे पास रिजल्ट आया x माइनस क्यू इज इक्वल्स टू C2। C2 जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, C2 को हम लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ C1। C1 क्या है हमारे पास, y माइनस पी, तो हमने इस इक्वेशन को क्या लिख दिया, x माइनस क्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y माइनस पी वेयर f इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकल कर आ गया। अब हमारा मेथड क्या है, इस इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स की हेल्प से, ये जो ऊपर जो इंटीग्रेशन हमने निकाले हैं उनकी हेल्प से हमें p और q की वैल्यू निकालनी है, और p और q की वैल्यू हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो फर्स्ट जो हमने इंटीग्रल इक्वेशंस निकाली थी y माइनस पी इज इक्वल्स टू C1, यहाँ से हमने क्या किया, p की वैल्यू निकाली और x माइनस क्यू इज इक्वल्स टू C2, यहाँ से हमने q की वैल्यू निकालकर सब्स्टिट्यूट कर दिया dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इनको एक साथ लिख दिया, माइनस C1 डी एक्स माइनस C2 डी वाई। ये जो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई है, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। तो जब हमने इस dz का इंटीग्रेशन किया हमारे पास रिजल्ट क्या आया, z इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस C1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस C2 dy का इंटीग्रेशन y प्लस C3 that is the constant of integration and we get the required solution। चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्यू आर प्लस पी प्लस एक्स इंटू एस प्लस वाई टी प्लस वाई ब्रैकेट आर टी माइनस एस स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। सेम चीज़ हमें क्या करना है, इसको हमारे एक्सटेंडेड इक्वेशन से कंपेयर करवा के आर एस टी यू और वी के कोफिशिएंट निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वेशन फॉर्म करेंगे, लैम्डा स्क्वायर यू वी प्लस आर टी प्लस लैम्डा एस यू प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इस इक्वेशन में यू वी आर टी एस की, तो हमारे पास लैम्डा के दो फैक्टर्स निकल कर आए, लैम्डा 1
इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन पी प्लस एक्स। और दूसरा हमारे पास जो फैक्टर निकल कर आया वो निकल कर आया लेमडा टू इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब लेमडा वन और लेमडा टू की इक्वेशन निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स निकालते हैं। इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स अगर हम निकालने की बात करें तो इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स हमने क्या थे हमारे पास, देखिए हम ऊपर चलते हैं, हमारे पास इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स थे यू डी वाई प्लस लेमडा वन टी डी एक्स प्लस लेमडा वन यू डी पी इज इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने लेमडा वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस वाई अपॉन पी प्लस एक्स, यू और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन जब हम सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल इसकी बात करते हैं, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल की सेकेंड इक्वेशन की, तो यहाँ पर हमारे पास है लेमडा टू। अब लेमडा टू का फैक्टर हमारे पास कितना निकल कर आया है, इन्फिनिटी। अगर हम लेमडा टू की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को लेमडा टू से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, u अपॉन लेमडा टू इंटू डी एक्स प्लस आर डी वाई प्लस यू डी क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। सिंस वन अपॉन लेमडा टू एंड लेमडा टू इज इन्फिनिटी और वन अपॉन इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। तो जैसे ही हम लेमडा टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो हमारे पास पूरा फैक्टर है ये निकल जाएगा ज़ीरो, और हमारे पास नेट इक्वेशन निकल रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, आर डी वाई प्लस यू डी क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, आइए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। जब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो लेमडा वन से तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आएगा, और लेमडा टू वन बाय लेमडा टू को हमने ज़ीरो कर दिया, हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आया, क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस इंटीग्रल का जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास रिजल्ट आया क्यू वाई इज इक्वल्स टू सी टू। अब हम उसके ऊपर वाली इक्वेशन के इंटीग्रेशन की बात करें, इसके ऊपर वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन कैसे करें हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, डी वाई अपॉन वाई, सेकेंड और थर्ड टर्म में से हमने y माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये आया हमारे पास डी एक्स प्लस डी पी अपॉन पी प्लस एक्स। डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, अगर मैं पी प्लस एक्स को w लेती हूँ तो डी एक्स प्लस डी पी हमारा डी डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन आया हमारे पास log ऑफ p प्लस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c1। तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं p प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू c1। ठीक है, अब जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि c2 को हम लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ c1, तो हमने क्या किया, क्यू वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p प्लस एक्स बाय वाई लिख दिया। सिमिलरली हमारे पास जो सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल थी, जब हमने उसमें वही ऊपर वाले मेथड्स अप्लाई किए, यानी लेमडा वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, लेमडा टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आया, p प्लस एक्स इज इक्वल्स टू c3। अब हमें क्या करना है, p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, किसमें, dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। अब ये वैल्यूज कहाँ से सब्स्टिट्यूट करें, देखिए ये था हमारे पास p प्लस एक्स इज इक्वल्स टू c3, यहाँ से तो हमने p की वैल्यू निकाल दी, c3 माइनस
एक्स। ठीक है, ये आ गई C3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्यू, क्यू की वैल्यू हमने निकाली इस इक्वेशन से, तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आई, 1/y एफ ऑफ p प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो dz के इंटीग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, dx के इंटीग्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये C3 कांस्टेंट है, x x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये जो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दे रखा है, p प्लस एक्स अपॉन वाई, एक्स का p प्लस एक्स का फंक्शन है, जबकि फंक्शन केवल और केवल किसका होना चाहिए था, y का। अगेन हमने क्या किया, p प्लस एक्स, अभी हमने p की वैल्यू निकाली थी ना, उसी रिजल्ट से हमने कहा p प्लस एक्स इज इक्वल्स टू C3, यानी p प्लस एक्स तो कितना हो गया हमारे पास, सम कांस्टेंट दैट इज C3 अपॉन वाई। अब ये फंक्शन क्या बचा, 1/y का फंक्शन, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो जो भी इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास दैट इज अगेन द फंक्शन ऑफ 1/y। तो जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन किया, हमारे पास रिजल्ट आया z इज इक्वल्स टू C3x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ C3 बाई y, दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल f, इसलिए इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल F से, प्लस दैट इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जैसे आप फंक्शन लिख सकते हो C3 का, इसलिए हमने इसको लिख दिया g फंक्शन ऑफ C3, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of our given differential equation.